22वें विशापार स्तोत्र के आज ये समस्त श्लोक आपके सामने केवल बिना अर्थ के प्रस्तुत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तः व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृत्त कालोप्यजरो वरेण्यः पायात् पुरुषे पुराणे परैर्चिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन्यो गिरिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ प्रशभो न भानौ किम प्रवेशे विशति प्रदीपः। भगवान आदिनाथ के चरणों में, विश्वनाथ के चरणों में श्लोक है। सत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यज्याम स्तवनानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थ वातायनेनैव निरूपयामि त्वविश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरविद्यः वक्तुं क्रियान् कीदृशमित्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तथास्तु। हे भगवान, मैं कहने के लिए समर्थ नहीं हूँ, फिर भी स्तुति के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लागतां लोकमवाविपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तो रसिबालवैद्यः सर्वस्य जन्तो रसिबालवैद्यः दातान हर्ता दिवसं विवस्वान् नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन तत्सेवि मतं निताय क्षणेन तस्य अभिमतं नताय उपैति भक्त्या सुसुखे सुखानि त्वयि स्वभावाद्मुवश्चु दुःखं सदा वदादत्तुतिरेकरूप तयोस्त्वमादर्श इवाववासि अगाधताब्दे सजते पयोधि मेरोश्च तुंगा प्रकृतस्य पत्रे या वा पृथिव्योः प्रथुतात् तथैव व्याप्तत्वदीया भुवनान्तराणि। हे जिनेन्द्र, समुद्र की गहराई समुद्र तक सीमित है और मेरु पर्वत की ऊंचाई मेरु पर्वत तक सीमित है और आकाश तथा पृथ्वी की विशालता भी उन्हीं तक सीमित है, परंतु आपकी धैर्य वृत्ति, उन्नत प्रकृति और उदार वृत्ति समस्त लोकालोक में व्याप्त हो रही है। ऐसे प्रभु के चरणों में यह विशापार स्तोत्र है। तवानवस्था परमार्थ तत्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमद्रष्टमैषीर् विरुद्ध वृत्तोऽपि समञ्जसत्वम्। स्मरे सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धल्तदात्मा यदि नाम शंभु अशेत वृंदो पहतोपविष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागे सनीरजी स्याद् परो भवान् वा तद्दोष कीर्त्यै गुणत्वं स्वरो स्वतोऽम्बुराशेर्
महिमान देवे तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्वमंसाश्च परास्परस्य त्वं नेत्रभावं हितयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्रनौनाबिकयोर्वाक्य सुखाय दुःखानि गुणाय दोषा सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहं निवीडयन्ति स्फुटमत्वदीयः विषापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानि सत्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेरमीषां भूताधिपत्यं प्रतिनाभविष्यं तेनेऽपि चेत्त्वयास्पदमूनपीदं नाकस्य पत्युः परिकर्मरम्यं नाकस्य पत्युः परकर्मरम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्वभानोर् उदविव्रतच्छत्रमिव दरेण योपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत किमिच्छा प्रतिकूलवाद वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नायथा तथ्यमवेविचं ते तुङ्गात्फलं यत्यधिकिञ्चनाञ्चे प्राप्यं समृद्धान्नधनेश्वरादेः निरम्बसोऽप्यच्युतमादिवात्रे नैकापि निर्यातिधुनीपयोधे। हे परमात्मा, जैसे पर्वत जल रहित है परंतु स्वभाव से उन्नत प्रकृति को धारण करने वाला है, उससे गंगा जी अनेक नदियां निकलती हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पत्थरों से पहाड़ों से निकलती हैं नदियां, जबकि जल से समृद्ध समुद्र से एक कोई नदी नहीं निकलती। उसी प्रकार हे भगवान, आपके पास परमाणु मात्र परिग्रह नहीं है तो भी अनंत ज्ञान आदि गुणों द्वारा अत्यंत उन्नत स्वभाव होने से आपके द्वारा जो अनंत सुखादिक रूप फल की प्राप्ति हो सकती है वो धनपत कुबेर से कभी नहीं हो सकती, समुद्र से कभी नहीं। नदी हमेशा पर्वत और पर्वत पर एक बूंद नहीं होती। सिर्फ ये कहना चाहता है कवि कि जिनके पास परिग्रह का रंच मात्र नहीं है, सुख की कल्पना उसी पहाड़ से। त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडम दत्रे यदिन्द्रो विनयेस तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं तत्कर्म योगा यदिवास्तवास्तु श्रिया परम पश्यत साधु निस्वः श्रीमान कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितिमन्धकारस्थाय तेसौ न तथा नमस्थम। हे मनुष्य, हे जिनेन्द्र,
दरिद्र मनुष्य लक्ष्मी संपन्न को आदर भाव से देखता है, किंतु आपके सिवाय अन्य कोई भी श्रीमान व्यक्ति पुण्योदय रहित निर्धन को अच्छी तरह नहीं देखता। ठीक ही है, तो अंधकार में ठहरा हुआ मनुष्य प्रकाश में ठहरे हुए पुरुष को जिस प्रकार देख लेता है, उस प्रकार प्रकाश में स्थित पुरुष अंधेरे में स्थित पुरुष को नहीं देख पाता। स्ववृत्ति निश्वास निमेष भाजी प्रत्यक्षमात्मा नुभवेपि मूढ़ किं चाकिलज्ञे यविवर्ति बोध स्वरूप मध्यम क्षम वैति लोक है। बहिरात्मा जीवों की पहुंच जब अपनी आत्मा तक है ही नहीं, तथा अमूर्त और चिद्रूप में आपको कैसे जान सकते, अर्थात नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी पहुंच उस आत्मा तक अभी नहीं है। मैं बहुत बहिरात्मा हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। तस्यात्म जस्तस्य पितेति देवे त्वां ये बगायन्ति कुलं प्रकाश्य इत्यापि नन्वा वश्मन्मित्ववश्वं पाणौ कृतं हेम पुरस्तिजन्ति। भगवान आदिनाथ के चरणों में है, हे परमात्मन, आप नागराय के पुत्र हैं और भरतेश्वर के पिता हैं। आपके वंश का वर्णन करके जो मूढ़मती आपकी अवहेलना करते हैं, वो बुद्धिहीन के समान हाथों में प्राप्त हुए सोने को ये कहकर छोड़ देते हैं कि यह पत्थर है, और आपके गुणों से सर्वथा के सर्वथा वंचित रह जाते हैं। प्रभु, तत्त्रिलोक्यां पटहोमि भूतः सुरासुरास्तस्य महान् सलावः मोहस्य मोहस्त्वयि को विरोधु मूलस्य नाशो बलवत् विरोधे मार्गस्त्वयि को ददृशे विमुक्ते श्रोतर्गतीनां गहनं परेणे सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेने त्वं मां कदाचित् भुजमालुलोके। हे भगवान, केवल आप ही मोक्षपति हैं। आपको छोड़कर बाकी जितने भी देवता तथाकथित देवता सभी तो चारों करने वाले हैं, और आपके मोक्षपति होने के कारण ही मैं आपके चरणों में हूँ। इसलिए मोक्ष के अलावा कोई मेरी दूसरी अपेक्षा नहीं है। भगवान स्वीकार करें। स्वर्वानुरुकस्य हविर्वो भुजोम्बः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विहातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये। हे प्रभु, केवल आपका ही अभ्युदय ऐसा है जो प्रतिभावी भावों से, प्रतिपक्षी भावों से सुरक्षित है, क्योंकि आपके सर्व विभावों का सर्वथा नाश हो। इसलिए कोई प्रतिपक्षी कोई बात भी करेगा तो क्या करेगा? अतः केवल आपके भक्त ही, जिसका समस्त विभावों का नाश हो गया है, उनके चरणों में बैठा हुआ व्यक्ति ही शाश्वत सुख का रसास्वादन कर सकता है। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। बड़ी सीधी सी बात है कि जिसके पास विभाव है वो संपूर्ण नहीं है, और उस संपूर्ण की, उस असंपूर्ण की शरण में जाने से भी क्या होगा? मैं तो संपूर्ण की शरण में हूँ। इसीलिए मुझे ये भासता है, ये लगता है कि मैं शाश्वत सुख के चरणों में बैठा हूँ। अजानतस्त्वां नमते फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिं मणिं काच धिया दधानस् तं तस्य बुद्ध्या बहतो न रिक्तः।
प्रशस्तवाचश्चतुराकषायैर्दग्धस्य देव व्यवहारमाहु गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य यतिमङ्गलत्वम् नानार्थमेकार्थमदस्त्वमुक्तं हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः निर्दोषतां के न विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण न क्वापि वाञ्छा वव्रते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगे न पूरयाम्यं बुद्धिमित्वदंशुः स्वयं हि शीतत्तुतरं युदेति। हे ऋषिदेव, आपका कोई अचिंत्य गुण ही है जो आपकी कहीं किसी प्रकार की इच्छा के बिना ही आपके वचनों की प्रवृत्ति स्वभाव से होती है। आपके वचनों की प्रवृत्ति स्वभाव से होती है, दिव्य ध्वनि का स्वरूप। ऐसा नियोग है। जैसे चंद्रमा का उदय स्वभाव से होता है, मैं समुद्र को पूर्ण भरन दूं, ऐसी इच्छा से चंद्र का उदय नहीं होता। उसी प्रकार आपकी दिव्य ध्वनि स्वभाव से खिलती है, और जो भक्ति स्वभाव से होती है, स्वयं स्फूर्त होती है, उस भक्ति की जो महत्ता है वो ये भक्त कहना चाहता है कि जो सम्यक दृष्टि की भक्ति है उसकी ताकत अपरंपार है, उसकी शक्ति। गुणा गभीरा परमः प्रसन्ना बहु प्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोऽयमन्तः स्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमतः परोस्ति तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम्। हे देवाधिपति, केवल स्तुति के द्वारा इच्छित फल प्राप्ति नहीं होती, ये मैं जानता हूँ, परंतु भक्ति स्मृति और नमस्कृति से भी होती है। अतः सदैव मैं आपकी भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि किसी भी उपाय द्वारा अपने विभाव भावों को मिटाकर इच्छित फल सिद्ध करते, यानी मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं है तो मैं भक्ति को भी साधन बनाऊंगा और भक्ति के साधन के माध्यम से ही अपने विभावों को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा प्रभु से निवेदन है, आवेदन है। ततत्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिं अपुण्य पापं परपुण्य हेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं, क्या बात, अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद् विषयावबोधम् सर्वस्य मातारममेयमन्यै जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि। आप ही रूपाद रहे नित्य निरंजन परम गायक एक स्वभाव स्वरूप है। अतः मैं चूंकि आपके समान ही बनना चाहता हूँ, इसलिए आपका स्मरण करता हूँ। अगाध मन्यैर्मनसाप्यलंघ्ये निश्किंचनं प्रार्थितमर्थवद्भि विश्वस्य पारं तं द्रष्टपारम् विश्वस्य पारं तं द्रष्टपारम्
पतिं जनानां शरणं व्रजामि। त्रैलोक्यदीक्षा कुरुवे नमस्ते, यो वर्धमानोऽपि निजन्नतो भूत्। प्राग्गण्डशैले पुनरत्रिकल्पः, पश्चान्न मेरुः कुलपर्वतो भूत्। स्वयं प्रकाशस्य दिवानिशासा। क्या प्रभु? स्वयं प्रकाशस्य दिवानिशा वा, न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम्। स्वयं प्रकाशस्य दिवानिशा वा, न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम्। न लाघवं, हे प्रभु, न लाघवं गौरवं एकरूपं, वन्दे विभुं कालकलामतीतं। स्वयं प्रकाशस्य दिवानिशा वा, न बाध्यता यस्य न बाधकत्वं। न लाघवं गौरवमेकरूपं, न लाघवं गौरवमेकरूपं, वन्दे विभुं कालकलामतीतं। हे प्रभु, अव्ययवाद, अगुरु लघु, आत्मीय गुणों से विभूषित अविनाशी एक रूप मैं तुम्हें नमस्कार करता। इति स्तुतिं देव विधाय दैन्या, इति स्तुतिं देव विधान दैन्या। त्वं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि, छायातरुं संश्रतये स्वतस्यात्। कश्छायया याचित यात्मलाभ है। दीनतापूर्वक मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कोई वांछा नहीं। आप इतराग हैं, कुछ दे भी नहीं सकते। किंतु गजब की बात कही है, जिनवर की बात को खंडित नहीं होने दिया कई बात में। उसने कहा आप इतराग हैं, राग की बात आपसे क्या करनी है। कोई वांछा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। आप तो वीतराग हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम, मैं वीतराग के चरणों में बैठा हूं। इसलिए ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है कि मैं तुमसे कुछ मांगू, मैं कोई याचना करूं, मैं कोई दयनीयता प्रकट करूं। लेकिन कभी कभी मुझे व्यवहार में ऐसा लगता है कि वृक्ष की छाया में बैठने, प्रभु, वृक्ष की छाया में बैठने से स्वतः छाया प्राप्त हो जाती है, शीतलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं आपके चरणों में किसी तरह का वीतरागी भाव का खंडन नहीं। क्या मांगू आपसे, क्यों मांगू आपसे? मैं तो ये निश्चय करके बैठा था आपके चरणों में कि आप तो वीतरागी, न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न द्वंद है, न गंध ग्रंथि है। फिर क्या मांगू आपसे? मांगना तो मेरी धृष्टता होगी, मांगना मेरी मूर्खता होगी। वीतरागी से क्या मांगना, क्या वांछा रखना, क्या अपेक्षा रखना। लेकिन मैं जानता हूं, व्यवहार मुझे बताता है कि छायादार वृक्ष की छाया में बैठने से शीतल। इसलिए मैं आपके चरणों में आया, इसलिए मैं आपके चरणों। इति स्तुतिं देव विधाय दैन्या, दूरं न याचे त्वमेक्षकोऽसि। क्या अपेक्षा? दूरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि, छायातरुं संश्रतः स्वतस्यात्। कश्छायया याचित यात्मलाभ है। येव सक्तां दिश भक्ति बुद्धिं
अथास्तित्सा यदि वोपरोध त्वय्येव सक्तां दिश भक्ति बुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपां मे करिष्यते देव तथा कृपां मे कोवात्मपोष्पे सुमुखो न सूर्य। कृपा भी होती है, क्रिया तो है ही नहीं ना दिन भर के, तो मेरी भावना का आयतन है जिसको आप कहते हैं मंदिर का आयतन। आत्मा तो अनायतन है। अनायतन से आयतन की अपेक्षा केवल इतनी है कि अगर कृपा भी हो तो कुछ ऐसी हो कि मैं आत्मा को अथास्ति तित्सा यदि वो परोधस त्वय्येव सक्तां दिश भक्ति बुद्धिं करिष्यते करिष्यते देव तथा कृपां मे करिष्यते देव तथा कृपां मे कोवात्म मोक्षे सुमुखो न सूर्य कोवात्म पोष्ये सुमुखो न सूर्य कोवात्म पोष्ये। एक भाव जागृत, इसका नाम है विषाभाव। विषय का विष का वायरस विष ही है। विष का अर्थ कोई सर्प का विष ऐसा नहीं है। विष का पॉइजन का अर्थ ही है पॉइजनस हो जाता है ना, जैसे कि हमारा फूल ही पॉइजनस हो जाता है, विषयुक्त हो जाता है। शरीर की दशा है संसार की। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इस विषापार स्तोत्र को पढ़ना, समझना, और जहाँ तक हो सके इस कोरोना युग में इस विषापार को अपने पास रख शब्द के अंत में वो कहते हैं, अंत में समापन कर रहे हैं, बच्चा जिंदा हो चुका है और किसी चमत्कार से नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ये सम्यक दृष्टि की प्रभावना है। सम्यक दर्शन की प्रभावना का एक दृश्य है। कहानी के माध्यम से आप कुछ भी समझ सकते हैं। बड़ा महत्व है। सम्यक दर्शन हमारी प्रथम श्रेणी है, कई बार बहुत सी चर्चा, बड़ी उत्कृष्ट श्रेणी है। तो ये तो अलग बात है, लेकिन इन्हीं स्तोत्रों के माध्यम से भी हम ये समझ रहे हैं कि वस्तुतः भक्ति है क्या, तो भी एक सम्यक दर्शन की दिशा है। तो अंत में समापन कर रहे हैं। वितरित विहिता यथा कथंचित जिन विनताय मनीषितानि भक्ति वितरित विहिता यथा कथंचित जिन विनताय मनीषितानि भक्ति त्वयि नितु विषया पुनर्विशेषा त्वयि नितु विपया त्वयि नुति विपया त्वयि नुति विषया पुनर्विशेषा दिशति सुखानि यशो धनंजय च। हे जिनेंद्र, जिस किसी तरह की भक्ति विनयशील भक्त के लिए मनोवांछित फल को प्रदान करती है, फिर किसी भी भक्ति, कोई भी भक्ति काम कर जाती है, लेकिन आपकी भक्ति तो विशेष इसलिए है कि विशुद्ध परिणामों से, इस पर ध्यान दें। त्वयि नितु विषया पुनर्विशेषा दिशति पुनर्विशेषा दिशति सुखान यशो धनंजय। धनंजय को आप कह सकते हो धन की जय या यश की धन, ये भी श्रावक है। तो आपकी जो भक्ति है वो तो विशेष रूप से सुख प्रदान करने वाली है, विशेष रूप से धन और जय लाभ देने वाली है। इसलिए आपको ये स्तुति का